मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुद के टुकड़े टुकड़े करके डॉगीज के आगे डाल दूं। बेबी एक मिनट रुको, ये फील्ड वर्क क्या है? क्या ये सच में नहीं होगा? बताओ ना। मैं क्या करूं बताओ मुझे। नंबर 150 मतलब 150 घर, और फिर उनकी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है देखो, ये जिसे मुमकिन टाइम पर नहीं पूरा है। हो। ये एक ऐसा देश है जो हमसे बहुत दूर है। हम उनके रीति रिवाजों और हर चीज को नहीं जानते हैं। अगर मुझे करना है तो मैं आपके साथ काम करूंगा। समझने की कोशिश करो प्लीज। आंसू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या आशा तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा? ज़ेनब, क्या बोल रही है? वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। शायद जो हुआ उससे परेशान है। उसे इस बात का डर है कि उसान जेल चला जाएगा और उसे अकेले बच्चे को संभालना पड़ेगा। परेशान मत हो तुम, मैं ज़ेनब से इस बारे में बात कर लूंगी। थैंक यू आंसू। जरूर हनी, कब और किस समय? यहाँ से आगे तुम्हें ही संभालना है। ज़ेनब, तुम कहीं जा रही हो? मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। क्या कुछ हुआ है? तुम आज दिन में भी यहाँ नहीं थी? हाँ, माँ से मिलने गई थी। नहीं जा सकती? नहीं, तुम बिल्कुल जा सकती हो। टैक्सी आ गई है। आंसू, देखो, अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारा कोई पीछा करेगा तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, टैक्सी दरवाजे पर ही है, मैं चली जाऊंगी। ज़हीर, तुम्हारे लिए कुछ काम है। हाँ भाई बोलो ना। आज रात तुम्हें आंसू पर नजर रखनी होगी। क्या बोल रहे हो? आंसू का पीछा करूं मैं? नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हें बिना उसकी नजरों में आए उसका पीछा करना होगा, और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर देना। सीक्रेट प्रोटेक्शन मिशन। मैं बिल्कुल समझ गया, आप टेंशन मत लो। वो ज़ैनब से मिल रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जाना है। क्या कुछ पता चला? अभी तक नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ। ज़ेनब, कैसी हो तुम डियर? आंसू सुनिए, आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? क्योंकि इसने तुम्हें मेरे हवाले किया है।
ये क्या हो रहा है वहाँ पर? ओ, प्रॉब्लम तो कुछ बढ़ती ही जा रही है। किस चीज का लालच दिया इस नेज़े ने? आई एम सो सॉरी। आपने मेरे बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ किया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पर मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी आंसू, मुझे माफ कर देना। तुम्हें सच में लगा कि ज़ैनब जिसने अपने भाई को धोखा दिया तुम्हें नहीं देगी? डरो मत प्यारी बहना, मैं बस तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? ये एक सरप्राइज है। मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी ये तो नहीं सोचा ना? सोचा तो था, क्योंकि तुम कोस्क्लू हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें मेरा सामना करने से पहले जाने नहीं दूंगा। तुम इस तरह कितने दिन भागोगी? चलो, जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा। भाई, यहाँ पर हालात बिगड़ गए। ज़ैनब चली गई है और आंसू आमिर के साथ जा रही है। आमिर के साथ है? हाँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम उनके पीछे ही रहना ज़हीर। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है। तो तुम मेरी बहन हो और तुम मेरी खूनी बनना चाहती थी, जबकि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं, जबकि मैंने तुम्हें नहीं मारा? असल में तो तुम मेरी बहन नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा भाई हो सकता हूँ। मुझे भी अपने भाई से मिलकर ज्यादा खुशी नहीं हुई, पर तुम्हें ये तो मानना होगा कि हम सिबलिंग्स हैं। कोस्को ग्लू एम्पायर में अब तुम अकेले नहीं हो आमिर। तुम हमेशा यही चाहती थी ना कि एक दिन मेरी जगह ले लो। मुझे तुम्हारी इस जगह से कुछ लेना देना नहीं। सचमुच कोस्को ग्लू की तरह तुम पूरी हिफाजत से हो। तुमने मुझे अपने किले में बुलाया और लो मैं आ गई। मैं यहीं रहूंगी जब तक तुम चाहते हो, ठीक है? पर तुम्हें सिर्फ अपने पैसे और पावर की चिंता है ना? तो अब कोई और सवाल है क्या जो तुम अपनी बहन से पूछना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी दर्द भरी कहानी में इंटरेस्ट है तो तुम गलत हो।
मुझे तुम्हारे अभी के पास्ट में इंटरेस्ट है। कितना अभी के? पिछले 5-6 साल। भाई आपको मेरी लोकेशन मिल गई ना? ये कौन सी जगह है? और एमिर और आंसू वहाँ क्या कर रहे हैं? वेल मुझे कोई आइडिया तो नहीं है, पर सोचा हम लोगों ने कुछ और था और यहाँ तो कैरेक्टर जुड़ते ही जा रहे हैं कहानी में भाई। वो क्या रहा है ज़हीर? निहान भी यहीं पर आ गई। निहान भी है? ये खुल के नहीं रहा। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि तुम में भी कॉज ग्लू का ही खून है। वैसे तो तुम मेरे काफी बार करीब आए हो। तुमने अपने आप को क्यों छुपाए रखा? मुझे क्यों इतना परेशान किया? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें हर चीज आसानी से मिली है। तुम मुझे और परेशान नहीं कर सकती। मैं तुमसे अभी भी ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे पता है, कोस्को ग्लू की मर्दानगी सिर्फ औरतों के ऊपर चलती है। मॉम की हालत का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हारे पापा रिस्पॉन्सिबल हैं। असल में तो वो मेरे असली दुश्मन हैं, एमिर कोस्क्यूपोग्लू। इतने सालों में तुमने कभी नहीं चाहा कि तुम हमारे सामने खड़ी हो? चाहती थी, अपनी माँ का हाथ पकड़ना चाहती थी उनके पास बैठकर, और मैंने किया। अपने बाप की आंखों में देखना चाहती थी, और मैंने किया। अपने भाई से भी बैठकर बातें करना चाहती थी, मैंने वो भी किया। सही कहा, परिवार जरूरी है। ये जिंदगी और प्यार दोनों के लिए जरूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपना हाथ किसी के हाथ में तब रखते हो जब तुम्हारा पारिवारिक रिश्ता हो। परिवार हमेशा के लिए तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकता है और बंद भी कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है आंसू, क्या मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं या बंद हैं? मैं कभी नहीं चाहती कि वो खुले हों। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बंद नहीं है। तुम्हें देखना चाहिए कि आज तुम्हें यहां लाकर मैंने वो दरवाजा खोल दिया है। ये मेरी जगह है, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं। क्या तुम अंदर नहीं आओगी आंसू? तुम मुझे यहाँ बुलाकर सिर्फ फंसा रहे हो। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ ज़हीर, तुम वहाँ से चले जाओ। तुम चले जाओ क्योंकि वो लोग तुम्हें कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। तुम ये सही नहीं कर रही हो। मैं अपनी बहन से इतने सालों बाद मिला हूं और मैं उसे अपनी ये दुनिया दिखाना चाहता हूं। तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोलना चाहता हूं और तुम्हें जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। कि एक अच्छा भाई कैसा होता है। तुम्हारे करीब आना चाहता हूं और करीब आना चाहता हूं। तुम्हारी सांसों को महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि तभी मैं तुम्हारी सांस को रोक सकूंगा।
तुम्हें पता है ये क्या है? ये केमाल की गन है और इस पर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। केमाल गन नहीं रखता। और ये उसके पास थी। वो इसके साथ मेरे कमरे में आया था। उसे लगता है कि वो बाद में इसे वापस ले गया, लेकिन असल में मैंने उसकी गन बदल दी थी। तुम समझ गई हो ना कि मैं तुम्हें केमाल की गन से मारूंगा तो क्या होगा आंसू? तुम दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच की दुश्मनी की शिकार हो गई हो और केमाल अब जेल जाएगा। कौन अच्छा है कौन बुरा है? मैं अच्छा हूं और मैं ही बुरा हूं। तुम मेरी सांसें नहीं रोक पाओगे। पर मैं तुम्हारा भेजा उड़ा सकता हूँ। तुम मुझे किसी भी तरह नहीं मार सकते, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ तुम्हारी सांसें उसी पर टिकी हैं। और तुम कहोगे केमाल मेरी मदद करो, तो ये काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे किसी को मदद के लिए बुलाने की जरूरत नहीं। तुम आज कोर्ट रूम से आजादी से आ गए, लेकिन कल नहीं आ पाओगे मेरे कारण, अपनी बहन के कारण। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इकलौते इंसान, तुम्हारा अपना खून, तुम्हारी बहन, जो तुम्हें जेल के रास्ते तक ले जाएगी। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं, तो तुम मुझे किसी रास्ते पर नहीं ले जा सकती। मैं नहीं, पर जैसे ही मैं मरूंगी वो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे, और तुम्हें इतनी सारी हथकड़ियां लगी होंगी कि तुम पता नहीं लगा पाओगे ये किसने किया। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहकर ये नहीं देखा कि तुम मुझे मारना चाहते हो? जैसे ही मैं गायब हुई, समझ लो कि वो फुटेज पुलिस के पास पहुंच जाएगी। दोनों पार्ट्स, जिसमें से एक से ओसान आजाद होगा और दूसरे से तुम्हें जेल होगी। मुद्दे पर आओ, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी वो फुटेज जिसमें तुम गन में बुलेट डालकर ओसान को दे रहे हो, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें तुम कैरन के साथ बार्गेन कर रहे हो, वही है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है ना? जैसे ही वो पुलिस के पास पहुंचेगी, ओसान आजाद होगा और तुम जेल में होगे। तो मिस्टर आमिर, मेरे पास तुम्हारे मोक्ष और बर्बादी दोनों की चाबी है। तो फिर मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए आंसू। तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगी। मुझे वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो फुटेज तुम्हारे अंकल के पास है और उसे ढूंढा नहीं जा सकता। तो आंसू, क्या हक की आला चांद सच में तुम्हारे अंकल हैं? क्योंकि वो मेरे तो नहीं है। मुझे खुशी हुई,
क्योंकि ऐसे अंकल से तुम्हें कोई मदद नहीं मिल सकती जिसने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन के हवाले किया है। ये कोई मायने नहीं रखता कि फुटेज किसके पास है। मेरे अंकल खुशी खुशी वो सबको दिखा देंगे। हाँ, इस पर मुझे यकीन है, पर अब उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हारे अंकल को ढूंढने से पहले तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। आंसू, तुम हर बार कहां से निकल आते हो? ये अच्छी बात नहीं है। आंसू, तुम ठीक हो? आंसू से क्या चाहिए तुम्हें? अगर मुझे तुम्हें बताना होता तो मैं तुम्हें भी बुला लेता। ये क्या कर रहा था आंसू? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना आंसू? आंसू, देखो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे ना बता सको। इतना यकीन मत करो, शायद उसके पास भी कुछ राज है। आंसू, ये क्या बोल रहा है? सैनिक के पेट में आमिर का बच्चा है। क्या? निहान, मेरा मतलब, मुझे लगता है वो आमिर का ही बच्चा है। एमिर, ये सब बिल्कुल झूठ है। क्या तुमने मेरी बहन को छुआ? मैंने कहा ना, ये सब बिल्कुल झूठ है। मेरी आंखों में देखो और फिर से कहो। ये सब बकवास है। मुझे तुम्हारी बहन जैसी लड़कियां पसंद ही नहीं है। मार डालूंगा मैं तुम्हें। केमाल, नहीं मैं। केमाल, मार डालूंगा केमाल, तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या कर रहे हो? केमाल, केमाल, केमाल छोड़ो उसे। एमिर, क्या इसने तुम पर गन तानी थी? नहीं। आंसू, सच बताओ, अगर इसने मेरी बहन को छुआ है तो मैं इसे मार डालूंगा। केमाल, मार डालूंगा मैं इसे। मार दूंगा। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। मैं भी देखता हूं कि आज तुम्हें कौन बचाता है मुझसे। इसी झूठ के कारण हम कल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनेंगे। चुप हो जाओ। चुप। आंसू, बताओ मुझे। निहान, निहान ने मुझे बताया था। इसे शक है कि बच्चा आमिर का हो सकता है। क्या तुमने इसे ये बताया है डार्लिंग? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये झूठ नहीं है। तुमने कहा था कि तुमने ज़ैनब और आमिर को देखा था और आमिर ज़ैनब से बच्चे के बारे में पूछ रहा था। तुमने मुझे बताया था, नहीं बताया था क्या?
तुमने? मैंने मुझे सच जानना है। ये कोई खिलौना नहीं है, शांत हो जाओ। मुझे सच बताओ, वरना कसम से आज मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुमने उसे छुआ था? बताओ मुझे एमिर। केमाल, केमाल, केमाल प्लीज गन नीचे करो प्लीज। तुम मुझे सब सच बताओ, जो भी तुम्हें पता है सब बताओ मुझे। क्या तुमने मेरी बहन के बारे में झूठ बोला? क्या तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया है? बताओ। हाँ, हाँ मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मुसीबत में डाला, इसीलिए मैंने भी ये किया। मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ ना। केमाल, आओ चलो यहाँ से। गन नीचे कर लो। नहीं करूंगा। कसम से मैंने निहान को सुना था, वो ज़ैनब से एमिर के बारे में पूछ रही थी। उसे लगता है कि बच्चा एमिर का है। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी आंसू। कोई तुम्हें दुखी करे तो मैं तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकता हूं, पर जब तुम केमाल के लिए दुखी होती हो तो मुझे घिन आती है। मुझे अब सब कुछ डिटेल में बताओ आंसू, सब कुछ जानना है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? निहान ने कहा था कि उसे लगता है कि ज़ैनब और एमिर में रिलेशनशिप है और ये बच्चा एमिर का है। एक मिनट, ये देखो। ज़ैनब से मेरी ये बातचीत, मैंने ज़ैनब को ये मैसेज किए थे। निहान अब इतनी गुस्से में है कि वो तुम्हें भी टारगेट कर रही है। प्लीज ध्यान से रहना और अपने भाई को दुखी मत होने देना। ज़ैनब तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। बिल्कुल, वो यही बात करना चाहती थी। तो एमिर वहां क्या कर रहा था? मैंने उसे फोन किया था, मैं दोनों से बात करना चाहती थी।
कि ज़ैनब इनोसेंट है, इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं। पर एमिर गुस्सा हो गया और ज़ैनब वहाँ से चली गई। आंसू, मगर क्यों? एमिर ऐसा क्यों करना चाहता था? आखिर क्यों? बताओ। क्योंकि वो मुझसे इस बारे में बात करना चाहता था। उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। आंसू, तुम्हें लगता है एमिर और ज़ैनब रिलेशनशिप में है? नहीं। फिर उसने तुम्हें धमकाया क्यों? ये इतना आसान नहीं है। उसने मुझे इस बारे में बात करने से मना किया है, पर ये कभी नहीं हो सकता। तो उसने तुम पर गन क्यों तानी थी? उसने वो नहीं किया, यकीन करो तुम। तुमने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्यों किया ऐसा? तुमने निहान वाली बात छुपाई मुझसे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम निहान पर शक नहीं कर सकते। शायद उसने ये सब इसलिए कहा ताकि मैं आमिर को ना मारूं। तुम यकीन करो या ना करो, पर सच यही है। निहान ज़ैनब का इस्तेमाल बदले के लिए कर रही है, इसीलिए उसने ज़ैनब और आमिर के बारे में झूठ बोला। मुझे पता है आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं आपको समझती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए भाई, चिंता मत कीजिए। आंसू, तुम्हारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मुझे तुम पर भरोसा है, यकीन करो मेरा। इस वक्त मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है, सच में। तुम्हें लगता है कि ज़ैनब और आमिर किसी रिलेशनशिप में है? प्लीज मुझे सच बताना। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। निहान ने झूठ कहा है। तुम क्या कर रहे हो? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। तुम कहाँ हो ज़ैनब? मैं घर पर हूँ भाई। तो अभी के अभी घर से बाहर आओ। अभी? पर क्यों? आप जानते हैं कि ओजान। तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो ज़ैनब। तुम मेरे घर चल रही हो, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। हे ऊपर वाले। ज़ैनब, कौन था फोन पे? केमाल भाई, वो चाहते हैं मैं अभी उनके साथ उनके घर जाऊं। 1 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? ज़ैनब, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है हनी, मुझे पता है, पर ये थोड़ा अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। पर मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। तुम ठीक तो हो? तुमने जो किया बहुत ही गलत किया आंसू। तुम्हें यह सब होने से पहले ही मुझे सब बता देना चाहिए था। कैसे बताती केमाल? मेरे लिए भी तो पहले सच जानना जरूरी था ना। तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते ना। मुझे सब जानना था, नहीं तो तुम कुछ भी कर सकते थे। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती थी केमाल। तुम मुझे बचाना चाहती थी, पर तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। कुछ भी कह लो, तुमने बहुत गलत किया। उसने मुझ पर बंदूक तान रखी थी, तुमने देखा, पर तुम उसके लिए रोई। मेरी जान जा सकती थी।
तुम हो भी इसी लायक। तुम पागल हो क्या? तुम्हें सच में लगता है मेरे और ज़ैनब के बीच में कोई रिश्ता है? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अभी तक तो मुझे नहीं पता है। आंसू ने सोचा होगा कि वो सोएदार परिवार को बचा लेगी। वो यहाँ केमाल के लिए सच जाने आई थी। तुमने उसके सवालों का जवाब दिया? क्या तुम जवाब दे सकते हो? बताओ। मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। ये तुम्हारी फोटोज और आईडी की कॉपी भी तैयार है। और अब हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार। प्लीज ऐसे दुखी मत हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए डार्लिंग। तुम ये सब क्या कर रही हो यार? हाँ, जल्दी हमारी शादी होने वाली है। हम इसके लिए कल अप्लाई भी करेंगे। प्लीज थोड़ा खुश हो जाओ। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कि हम शादी करने वाले हैं? एक्साइटेड हूँ, पर क्या शादी करने का ये सही वक्त है? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तारीख? हनी, सभी लड़कियों को बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तुम कुछ ही देर में दुल्हन बन जाओगी और तुम्हें ही वैसा ही लगना चाहिए। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो? देखो, ऐसा मत करो। हम भी नॉर्मल लोगों की तरह शादी कर सकते हैं ना? नॉर्मल लोगों को हमारी जितनी मुश्किलें होती हैं क्या? पर वो इसलिए शादी नहीं करते कि उन्हें डर है कि वो जेल चले जाएंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं खूनी हूँ बानू? मैं सिर्फ बहुत डरी हुई हूँ तारिक। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगी, समझे तुम? मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? बताओ मुझे। वो तुम्हें कैरन की मौत के लिए जेल भेज सकते हैं, ये जानते हो ना तुम? मिस्टर अमीर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ये है। केस से पहले की बात थी। अब वो सब चीजों की तलाश करेंगे और अगर तुम दोषी पाए गए तो? कभी नहीं होगा ऐसे, कभी भी नहीं होगा। प्लीज मेरा यकीन करो तुम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? मुझे पता है हमारी शादी को लेकर प्रॉब्लम होगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती तारिक। बानू, बानू, बानू प्लीज। मैंने वही किया जो तुम चाहते थे। हमने कल की डेट फिक्स की है। निहान, इन सब बातों को लेकर किसी को दुखी मत करना, ठीक है? मैं पहले से ही दुखी हूँ, चिंता मत करो। उसने झूठ बोला है। आप मुझसे ये पूछ भी कैसे सकते हो? क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं जानता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ ज़ैनब। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। पागल करके रख दिया है मुझे। देखो मुझे, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है तो प्लीज मुझे बताओ, सच बताओ। नहीं है। झूठ बोल रही हो? हाँ, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? आप जानते हैं नेहान आपसे गुस्सा है। आप उसे जानते हैं, वो मुझे बदले के लिए इस्तेमाल कर रही है भाई। अच्छा, बस इतनी सी बात है? मैंने आपको इस बारे में बताने की कोशिश की थी मैंने, इसलिए मैं वो घर छोड़कर आई थी, पर आपने सुना ही नहीं। सच बोलो, क्या तुम इसलिए घर छोड़कर आई थी ज़ैनब? हाँ, इसलिए आई थी भाई। निहान ने मेरे बारे में झूठ बोला था और विल्दान ने मुझ पर आरोप लगाया था कि वो बच्चा सालेह का है। क्या? क्या? हाँ, उन्होंने
सही कहा था। नेहा ने कहा कि ये बच्चा एमिर का है और मेरा किसी ने नहीं सोचा। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा कि मैं... चुप हो जाओ ज़ैनब, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब प्लीज मुझे सच बताओगी? मैं इस सबसे परेशान हो चुका हूँ, मैं और डील नहीं कर सकता। भाई मैं भी परेशान हो चुकी हूँ, मुझे भी ये झूठ सुनकर तकलीफ होती है। सच में मैं मरना चाहती हूँ, बहुत हुआ। सच कहा, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहोगी ज़ैनब, सुन लिया? भाई मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उजान को मेरी जरूरत है, प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे उसके लिए वहाँ जाना होगा भाई। मुझे ज़ैनब से बात करनी है। वो अपने भाई से बात कर रही है। ओजान, चाहे जो हो जाए अब तुम वहां नहीं जा सकती हो, तुम्हें अब यही रहना होगा। ओजान, ज़ैनब, मैं इसे रोक नहीं पाई, आई एम सॉरी। यहाँ क्या हो रहा है? ज़ैनब, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। अब ये यही रहेगी क्योंकि मैं इसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अच्छा, तुम रोकोगे? पहले तुमने चाहा कि मैं जेल चला जाऊँ, उससे मन नहीं भरा, तो अब उसे यहाँ रोकना चाहते हो? ऐसा नहीं है, तुम जानते नहीं मैंने मेरी बहन के कितने झूठ बर्दाश्त किए हैं। केमाल, ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है? उजान कुछ नहीं। ज़ैनब, जानते हो तुम्हारा परिवार ये सोचता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई। ज़ैनब दोबारा उस घर में नहीं जाएगी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। क्या ये सब इनसे मॉम ने कहा है? निहान, निहान ने कहा? निहान ने मुझे बोला कि ये बच्चा एमिर का है। मुझे अपनी प्रेगनेंसी में और कितनी चीजों से डील करना पड़ेगा। मैं सच में पागल हो रही हूँ। Damn it! ये बहुत बड़ा झूठ है, मुझे यकीन नहीं होता। वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें दिख नहीं रहा उजान? तुम्हें दिखता नहीं? ज़ैनब, उन्हें इस चीज का हिसाब चुकाना होगा। यकीन मानो वो लोग माफी मांगेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। एमिर जाओ। जाओ यहाँ से एमिर, जाओ। जाते क्यों नहीं? नहीं जा सकता। तुम अपने आप को मार रही हो, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। क्या तुमने ज़ैनब को टच किया? मैं कसम खाता हूँ मैंने उस लड़की को छुआ भी नहीं है। वो बच्चा तुम्हारा है ना? मुझे सच्चाई बताओ। निहान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आखिर ज़ैनब से क्या चाहती हो तुम? ओजान, मॉम ने उसके बारे में झूठ बोलना बंद किया तो तुमने शुरू कर दिया। निहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं वो इंसान नहीं जिसे तुम्हें सवाल करना चाहिए। तुमने उसके बारे में झूठ बोला है निहान। ओजान, ये सब अभी मत करो। तुम जानते हो ना निहान झूठ बोल रही है, उसके बाद भी मुझे चुप करा रहे हो। शांत हो जाओ, इस बारे में हम अकेले में बात करेंगे। निहान, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ज़ैनब पे कोई भी इल्जाम लगाया तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। भाई मुझे उजान के साथ होना चाहिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए भाई। हाँ सही कह रही हो, पर तुम वहां नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ ये जगह अब इसके लिए सेफ नहीं है, पर इसे अपने पति के साथ होना चाहिए। क्या तुम सच में उजान के पास जाना चाहती हो? उसे मेरी जरूरत है, मुझे उजान के पास होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा निहान ने ऐसा क्यों किया। वो ज़ैनब के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने तुम्हारी पत्नी के बारे में झूठ कहा है। मैं अपनी बहन को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो चाहती क्या है। वो केमाल से नाराज थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी बहन पे इल्जाम लगा दे। क्या वो बदला लेने के चक्कर में ये भी भूल गई कि ज़ैनब मेरी वाइफ है? मुझे पता है, लेकिन अब भूल जाओ।
क्या तुम जैनब के पास जाना चाहते हो? बताओ मुझे। मैं जैनब के बिना एक पल भी नहीं जी सकता आमिर। तो तुम उसके पास जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि तुम उसके पति हो। पर कैसे? केमाल ने उसे रोक रखा है, वो उसे यहाँ नहीं आने देगा। देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि जैनब क्या सोचती है। इस सब के बाद मैं जैनब से पूछ ही नहीं पाया कि वो घर आना चाहती भी है कि नहीं। निहान ने जो इल्जाम लगाया उसके बाद कौन लड़की आना चाहेगी? अगर जैनब ने खुद आने से मना कर दिया तो? असल में तुम्हें जैनब के साथ कहीं दूर चले जाना चाहिए, पर यह मुमकिन नहीं है। कैसे? मुझे लगता है कि तुम जैनब के साथ कहीं दूर चले जाओ, यहां से बहुत दूर। लेकिन तुम्हें तो पता है, उसका भाई। आमिर, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसका भाई उसे नहीं जाने देगा। और जब तक ये केस मुझ पे चल रहा है, मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता। बिल्कुल सही। केमाल ऐसा होने नहीं देगा। हो सकता है इसका कोई और तरीका भी हो। और वो क्या है? मुझे भागना नहीं पड़ेगा। मुझे तरीका समझ में आ गया है कि मैं और जैनब इस मुश्किल से कैसे निपट सकते हैं। तुम्हें यही रहना होगा जैनब। ओजान भी चाहे तो यहाँ रह सकता है, फिर तुम अपने लिए किराए का घर ढूंढ लेना, लेकिन तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। जैसा आप कहें भाई। तुम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो तुम्हारे बारे में झूठ बोले। प्लीज इस बारे में माँ और पापा को मत बताना भाई। अगर उन्हें पता लगा तो वो दुखी हो जाएंगे। प्लीज तारिक भाई को भी मत बताना, वो बहुत दुखी हो जाएंगे सुनकर। तुम अभी ये सब बारे में मत सोचो। निहान ने तुम्हारे बारे में झूठ कहा और तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम ये क्या कह रही हो जैनब? मुझे निहान या किसी और की फिक्र नहीं, मुझे बस इस सब का दुख है और मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहती। प्लीज किसी को मत बताना, मैं इसे संभाल लूंगी भाई। हे ऊपर वाले। भाई आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। ओसान, मेरे भाई बहुत गुस्से में है। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ जैनब। ये पॉसिबल नहीं है ओसान। देखो, मैं जानता हूँ इस सब के बाद तुम उस घर में नहीं जाना चाहोगी, पर कोई बात नहीं, हम किसी होटल में रुक जाएंगे। मेरे भाई मुझे जाने नहीं वो देंगे। जाने देगा। मैं उससे बात करूंगा और वो जाने देगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है। पर कैसे? हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। क्या? देखो, उसके बाद सबको पता चल जाएगा इस बच्चे का बाप मैं हूँ। क्या मतलब है इसका? तुम निहान का भरोसा कर रहे हो ना? तुम उस पर भरोसा कर रहे हो और चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट कराऊं? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पूरी दुनिया को यकीन दिलाना है कि तुमने कोई गलती नहीं की है जैनब, और उसका यही तरीका है। इसके बाद तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा। तुम ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, केमाल भाई, तुमने सुना नहीं? हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तुम ऐसे नहीं कर सकते। मेरी बहन को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते। मुझे जैनब पर पूरा यकीन है। हम ये जरूर करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे इस बच्चे का बाप मैं हूँ। अगर मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैंने मान लिया है कि आमिर ने मेरी बहन को छुआ है, और ये नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? मेरे साथ चलो जैनब। चुप, एकदम मैं चुप। यहाँ अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ऐसी बात है, पर जैनब यहाँ मेरे साथ ही रुकेगी। तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। मैं ऐसे धोखेबाज इंसान क्या नहीं रुक सकता जिसने मेरे लिए पुलिस बुलाई हो। तुम मेरे लिए सिर्फ इसके भाई हो और कुछ नहीं। मतलब तुम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जैनब तो मेरे साथ ही रहेगी। हम इसे मिलकर सॉल्व कर लेंगे जैनब। गुड नाइट ओजान। चलो अंदर चलो, आ जाओ। आंसू, तुम जैनब के पास ही रहना। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है, उसे पूरा करना है।
कॉल करो मुझे। क्या हुआ? मुझे मिस्टर हक्की मिल गए हैं, वो मेरी आंखों के सामने ही हैं। कहाँ? वो मिसेस मुस्गन के पास वाले घर में ही रुके हैं। मुझे रास्ता बताओ वहाँ का। ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम यहाँ नहीं आ सकती आंसू। अगर तुम्हें कैमरा रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये साबित हो जाएगा कि वो यहाँ है करके। मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकती। थोड़ा सब्र रखो, मेरा इंतजार करो आंसू प्लीज। एमिर ने आज मुझे मारने की कोशिश की, पता है तुम्हें? क्या? केमाल ना बचाता तो मैं जिंदा ना होती आज। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, बताओ मुझे। क्या ये बात सच नहीं है कि तुमने मेरे भाई को परेशानी में डाला, इसीलिए मैंने ऐसा किया? मैंने तुम्हारी बहन का इस्तेमाल किया। केमाल, केमाल, मुझे तुमसे मिलना है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता लैला, आखिर ये कैसे हो गया? निहान ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी केमाल। अब सब बदल गया है, निहान भी बदल गई है। आपको उसे देखना चाहिए था। क्या मतलब? हो सकता है आप सही है, मुझे किसी और को अपनाने का मौका देना चाहिए। ऐसा मत कहो, तुम्हें पहले ही सच क्या है ये पता कर लेना चाहिए। क्या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इसका कोई मतलब नहीं। मुझे बताओ, तुम क्या महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है तूफान। मुझे वो सब कुछ जानना है जो आंसू ने किया है। हाँ ठीक है सर। अगर तुमने नहीं बताया कि उसने क्या किया तो मैं समझूंगा कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा सर। तुम कर भी नहीं सकते, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए काम करते हो, मेरी बहन के लिए नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। क्या सच में तुम्हें नहीं पता? अब मेरी एक बहन भी है तूफान। चलो छोड़ो, अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भरोसा कर रहा हूँ कि हम मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेंगे। अगर बेटा अपने बाप के फोन का जवाब ना दे तो बाप को कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ता है। मैं बिजी था। किसके साथ? अपनी कुछ प्रॉब्लम्स में। आमिर, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ पता चला? उसने कहा कि तुम उसकी बहन हो। क्या ये सच हो सकता है आंसू? बताओ मुझे। अब उसे किसी का डर नहीं। वो मुझे दोबारा मारने की कोशिश कर सकता है, पर अगर मेरे पास वो फुटेज होगी तो मुझे पता है कि वो मुझे मारने से डरेगा। तब हम वो ढूंढ लेंगे। ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे वो नहीं मिली तो आमिर की जगह मुझे खुद को मारना होगा। अगर मुझे पता लगाना होगा कि तुम क्या करने वाले हो तो मैं आराम से पता लगा लूंगा। अगर ऐसा है तो पता लगा लीजिए।
आमिर, कोई बेवकूफ़ी मत करना। मुझे सच सच बताओ कि तुम अब ऐसा क्या करने वाले हो कि मेरी परेशानी बढ़े। क्यों बताऊं आपको सब? क्योंकि आप मेरे पिता हैं। आप फिक्र मत कीजिए, अगर वो मुझे मिली तो मैं उसे मार दूंगा और आपको पता चल जाएगा। हाँ बोलो जहीर। अरे भाई बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताओ। कहाँ हो आप? बहुत लंबी कहानी है। तो मुझे ये बताओ, तुम क्या अभी भी आंसू को प्रोटेस्ट कर रहे हो? हाँ मैं चाहता हूँ। हाँ बोलो। हमें मिस्टर हकी को ढूंढना होगा। सबसे पहले अभी ये काम करना है। ओह, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें अभी क्यों ढूंढना चाहते हो? मुझे लगता है मिस्टर हकी को जानते हैं और वो भी किसी परेशानी में है। हमें ढूंढना होगा और पता लगाना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें उनसे पूछना होगा। क्या बोल रही हो? तुम्हें लगता है कि जब हम उनसे वो फुटेज के बारे में पूछेंगे तो वो दे देंगे? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? बहुत हो गया इंतजार। क्योंकि मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ इतने दिनों से, तो मुझे पता है कि हमें वेट करना होगा। थोड़ा सब्र रखो, हमें मिल जाएगा वो फुटेज। तुमने क्या किया नेहान? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इस तरह उसे धोखा क्यों दिया? तुम ऐसे उसे बचा नहीं सकती। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुमने क्या किया? और तुमने इस बारे में मुझसे बात भी नहीं की। और अब मुझे लगता है सारा दोष मेरा है। तुमने ज़ैनब के बारे में झूठ क्यों कहा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ज़ैनब के पेट में जो बच्चा है वो एमिर का है? मुझे ये करना ही था। हाँ, तुम्हें ये करना ही था। तुम सच बोल सकती थी। तुम एमिर और ज़ैनब को लेकर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये बता सकती थी। लेकिन अब सिर्फ तुम ही दोषी हो नेहान। मुझे ये करना पड़ा और अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। मैं केमाल से प्यार करती हूँ और मैं इसे नहीं जी सकती। तुम्हें लगता है ये सब करने से केमाल तुमसे नफरत करेगा और तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? तुम केमाल को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम उसे धोखा दे रही हो। तुम्हें केमाल से बात करनी होगी, तुम्हें करनी होगी। मुझे लगता है कि तुम और केमाल एक साथ नहीं हो, क्योंकि तुम इन प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहे। तुम एक साथ नहीं हो सकते, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें उससे बात करनी होगी, वो भी अभी। उसे पता होना चाहिए तुमने ये क्यों किया। उसे लगता है तुमने उससे उसकी बहन के बारे में झूठ कहा। तुम्हें उसे सच बताना होगा, नहीं तो वो गिव अप कर देगा। जब से उसने ये सुना है तब से उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो रहा है, पता है? तुमने उसके साथ धोखा किया है और उसी प्यार से विश्वास उठ गया है। और मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी। तुम अपने प्यार के साथ तो ऐसा नहीं कर सकती ना। उसके लिए ही किया मैंने। मुझे पता है नेहान, बस मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें उसका बुरा लग रहा है, मुझे पता है। लेकिन ये कोई और बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो वो तुमसे नफरत करेगा। वो मुझसे नफरत नहीं कर सकता, मैं चाहे कुछ भी कर लूं। हाँ, मुझे पता है तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन तुम्हें उससे बात करनी होगी, नहीं तो वो तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखेगा।
अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम पछताओगी, देख लेना, बहुत पछताओगी। बहुत एक्साइटेड लग रही हो तुम। तुम्हें आराम से रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं बस नर्वस हूँ इन सब हालात को लेकर, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं बस नर्वस हूँ बहुत। तुमने ओजान से शादी की इसलिए तुम परेशान हो। तुमने ये खुद को बचाने के लिए किया, लेकिन तुम खुद को नहीं बचा सकती। तुम ही हो इसकी वजह एमिर। मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। गलती हो गई। गलती बड़ी हो गई है। ठीक कहा तुमने। ओजान चाहता है कि मैं पैटर्निटी टेस्ट करवाऊं इस बच्चे का। ये उसका ही तो बच्चा है। ऐसा नहीं है, ये तुम जानते हो। मैं वो संभाल लूंगा। टेस्ट में यही आएगा कि इस बच्चे का बाप वो है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। तुम बस टेस्ट करवाओ और मुझे बताना कि तुमने टेस्ट कहाँ करवाया। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब तुम्हें मुझ पर इतना तो भरोसा करना ही होगा कि ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या? उसके बाद तुम इस बात का बदला लोगी जो निहान ने तुम्हारे साथ किया है। क्या मतलब है इसका? तुम बताओ, तुम्हें बदला चाहिए या नहीं? अगर तुम्हें बदला चाहिए तो वो करो जो मैं कहता हूँ। मेरी जीत में ही तुम्हारी जीत है। हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। बाद में तुम मुझे शुक्रिया कहोगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम कहो, इसी में तुम्हारा फायदा है। मेरे साथ मिलकर काम करोगी तो सारी परेशानियों का हल निकलेगा। ये खतरनाक है आंसू। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं हूँ यहाँ, तुम्हें आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे ये करना होगा, नहीं तो मुझे पछतावा होगा। मैं वहां रहूंगी। मैं आती हूँ वहां। आंसू, कहाँ जा रही हो? वो बस स्पा जा रही हूँ। काफी दिनों से स्ट्रेस फील कर रही हूँ, तो सोचा रिलैक्स हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहता तुम अकेले जाओ। ऐसे अकेले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। केमाल, घबराओ मत, मैं आ जाऊंगी। चलती हूँ। असली, मिस्टर केमाल, मिसेस आंसू का यहाँ होना जरूरी है क्या? मैं देखती हूँ। हाफ एन आवर में एक मीटिंग है जिसमें उन्हें शामिल होना है। जी हाँ। ठीक है, मतलब उसका यहाँ होना जरूरी है। कहाँ हो तुम ज़हीर? वो अपनी कंपनी से बाहर निकली, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। पीछा करते रहो। मुझे लगता है वो मुझे बचाने के लिए कुछ करने वाली है, पर क्या ये बात का पता लगाओ। टच में रहना मुझसे, ये जानना बहुत जरूरी है। वो इसका जवाब देगा। हाँ बोलो। मुझे बात करनी है, ये जरूरी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। प्लीज वहां आ जाना, मुझे पता है तुम आओगे।
अब मैं रखती हूँ फोन। क्या सोच रही हो? बताओ मुझे। गुड गर्ल। मैं आ रही हूँ। तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? पहले तुमने कहा तारिक से शादी कर लो, अब कह रहे हो शादी मत करो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये प्लान तुम नहीं समझोगी, ये थोड़ा पेचीदा है। ओके, तुम मुझसे शादी सब खत्म होने के बाद करोगी। अभी उसे सिर्फ ये बताना है कि वो क्या क्या हो सकता है, समझी? प्लीज यहाँ जाओ, प्लीज। तुम आ रहे हो क्या? इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? हाँ, 7 या 10 दिन में। ज़ैनब, देखो, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई उंगली ना उठाए। मैं जानती हूँ उजान, ये तुम्हारा बच्चा है, मुझे पता है, पर मैं किसी और चीज से परेशान हूँ। ज़ैनब, ज़ैनब, मुझे बताओ ना क्या परेशानी है? क्या हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम इस टेस्ट की बात कर रही हो क्या? डॉक्टर ने कहा उन्हें 10 दिन लगेंगे टेस्ट के रिजल्ट के बारे में श्योर होने में। क्या हम इंतजार कर सकते हैं? पर मैं वेट कर सकता हूँ। हम बच सकते हैं। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। हम कहीं और चले जाते हैं, वहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। हमें किसी के सवालों का जवाब नहीं देना होगा। क्या सोच रहे हो तुम? हम भाग के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे ज़रा? मैं तो वैसे ही नहीं जा सकता। हर कोई जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तुम मेरा भरोसा करो। चलो यहाँ से। जब तक तुम्हारा परिवार ये टेस्ट रिजल्ट देखेगा, तब तक हम कहीं दूर जा चुके होंगे, तब वो सॉरी फील करेंगे। तो तुम मेरे परिवार को सजा देना चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ, क्यों ना चाहूँ। मैं अब ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं खुश नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम देख नहीं सकते मैं कितनी तकलीफ में हूँ। सर, मैं और नहीं भाग सकता।
एमिर हमारी मदद कर सकता है। उसने तुमसे कहा था वो मदद करेगा। हाँ, हम यहाँ से निकल सकते हैं। मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? हाँ ज़हीर, काम हो रहा है ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज तुम हाँ कह दो और मेरे इस ब्रेकफास्ट को सबसे हंसी ब्रेकफास्ट बना दो। मैं रोज सुबह उठकर तुम्हारा ही चेहरा देखा करूंगा और तुम मेरा चेहरा देखना। मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? मुझसे शादी करोगी निहाल? नहीं, मैं नहीं कर सकती केमाल। मैंने तुम्हारे साथ आने के बारे में सोचा, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। तुमने दोबारा वही हरकत की। मुझे माफ कर दो, मैं वैसे प्यार नहीं कर सकती। जैसा तुम मुझसे प्यार करते हो वैसा प्यार मैं तुमसे नहीं कर सकती। तुम बहुत बहादुर हो। वो नहीं आया। ज़हीर, मैं आ रहा हूं। आंसू ठीक है ना? हम रास्ते में वहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है शहर से बाहर है। जैसे कुछ पता चलेगा तो मैं फोन करता हूँ आपको। ओजान, एमिर, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम कौन? ज़ैनब और मुझे। किस बारे में? फोन पे नहीं, आमने सामने। तुम मिलने आ सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, अभी आया।
तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आज सवाल करने की बारी मेरी है अंकल। चाहे तुम कितने भी सवाल क्यों ना करो, मैं जवाब नहीं दूंगा। आपने मुझे धोखा दिया। आप दोषी हैं। इस फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सकते हैं आप, और आपको इसका बदला चुकाना होगा। आप मुझसे प्यार नहीं करते अंकल। क्या ये होता है प्यार? मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मुझे ये करना पड़ा क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में थी। मैं भूलना चाहता था पर भूल नहीं पाया। इसलिए या तो हम जीत सकते हैं या मर सकते हैं, बस इतना ही। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जीत और मौत से बड़ी सच्चाई और क्या होगी, है ना? आप भी एक बुरे इंसान हैं, एमिर और गालिब की तरह। बेदर्द इंसान हैं आप। तुम एमिर को धोखा नहीं दे सकती, वो तुम्हें मार देगा। घबराइए मत, मैंने एमिर के साथ सौदा किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास है। आपके पास वो फुटेज है और आपको वो मुझे देनी होगी। वो यहाँ नहीं है। अंकल, मुझे पता है वो यही है। आंसू, आंसू, मिस्टर हकी, आप तो ठीक तो हैं? आंसू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहां आ रही हो? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। परेशान मत हो। एक काम करो, तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर हकी, आप बीमार हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आप छुपे हुए क्यों हैं? आखिर बात क्या है, बताएंगे मुझे? केमाल, देखिए, आंसू ने मुझे बताया कि आपका कोई दुश्मन है, और अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि केमाल, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, इसीलिए नहीं बताया। प्लीज ऐसा मत कहिए, आप बताइए मुझे, मैं आपको बचा लूंगा। अगर नहीं बचा पाया तो बचाने की कोशिश तो करूंगा कम से कम। मैं जानता हूँ तुम जाबाज इंसान हो, इसीलिए तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और तुम्हें भी आंसू की तरह कुछ नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रहा हूँ। हो सके तो मुझे दोबारा कॉल मत करना, यही मेरी इच्छा है। उम्मीद है कि तुम मेरी इस इच्छा को जरूर पूरी करोगे। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हें छोड़ना होगा। मुझे बचाना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तुम्हें पहले आंसू को बचाना होगा। अंकल प्लीज। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा। अगर मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हो तो चले जाओ यहां से। ऐसा मत कहिए मिस्टर हकी। सब खत्म हो गया केमाल। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, और मैं जानता हूं कि तुम खुश रहोगे। तुम्हें आंसू के साथ रहकर उसे बचाना चाहिए। मेरा ये काम कर दो। आंसू जब तक सेफ नहीं रहती तब तक मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। केमाल प्लीज मेरी बात मान लो, इससे शादी कर लो। तुम ही इसे बचा सकते हो केमाल। अंकल प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो आंसू। उम्मीद है तुम मेरी बात मानोगे। मिस्टर हकी, आप ऐसे कहां जा रहे हैं? मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे मत आना प्लीज। अब मुझे जाने दो। प्लीज ऐसा मत करो।
तुम उसके साथ खुश रहोगी। केमाल, कुछ करो ना। कुछ नहीं कर सकते आंसू, यही उनकी आखिरी इच्छा है, मैं समझ सकता हूँ। मेरा भरोसा करो प्लीज, ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें अब यहां से चलना चाहिए आंसू, चलो। सही कहा, अब हमारी बस में कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? हम फुटेज ढूंढ सकते हैं, विश्वास करो मेरा, और जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो आंसू। मैं ठीक हूँ केमाल, और खुश भी। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे करना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ, और इस वक्त मैं सबसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा करता हूँ।